नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड क्लास में। हमने पहली क्लास में देखा था कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान से जो फिजिक्स है वो कैसे आई, मतलब क्या हम कहें कि उसे फिजिक्स कहेंगे, हमने देखा। थोड़ा वो रिवीजन करते हैं, फिर आगे की चीज़ देखते हैं और मैं थोड़ी और चीज़ें उसमें बताऊंगा, मतलब और एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें जोड़ूंगा। हमने कहा विज्ञान, देखिए विज्ञान जो शब्द है ना वो हिंदी में विज्ञान कहते हैं, लेकिन ये जो शब्द है हिंदी का विज्ञान, ये आया कहाँ से? एक सिनीटिया शब्द होता है, एक शब्द होता है, मैं लिख देता हूँ, सिनीटिया। ये एक शब्द है सिनीटिया, और ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है। लैटिन एक भाषा है, उसका ये शब्द है सिनीटिया, और जिसका अर्थ अगर मैं कहूँ हिंदी में होता है जानना। जानना क्या अर्थ होता है? जानना। तो जानना जो अर्थ है वो होता है सिनीटिया का। तो उसी से विज्ञान शब्द लिया गया है, जो हम विज्ञान कहते हैं साइंस, वो सिनीटिया से लिया गया है। ये मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ, पहले का रिवीजन करा रहा हूँ। तो विज्ञान की जब बात कर रहा हूँ तो मतलब वो शब्द कहाँ से लिया गया है? सिनीटिया वाले शब्द से, जो कि लैटिन का शब्द है, इसका मतलब जानना। जो विज्ञान है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पहले बताए थे विज्ञान। विज्ञान में जब जब बात आती है, जब जब विज्ञान को हम कहते हैं कि विज्ञान, विज्ञान का जब जब हम विज्ञान शब्द कहते हैं तो उसमें तीन चीज़ अपने आप शामिल हो जाती हैं। पहली चीज़ कि उसमें तर्क जो होंगे सुसंगत होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ तर्क सुसंगत होंगे। प्रयोग होगा उसमें, तर्क सुसंगत होंगे और प्रयोग होगा। और जब प्रयोग करने के बाद कोई घटना मिलेगी तो हम उसे विज्ञान की श्रेणी में रख देंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोलेंगे, तर्क होने चाहिए, वो भी प्रमाणिक सुसंगत। ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है, और जब प्रयोग करें तो वैसा मिले। जब दोनों चीज़ मिले तो घटना हो जाए, उसको विज्ञान कह देते हैं। मानव जो है, मनुष्य जो है, उसकी हमेशा जिज्ञासा रही है चीज़ों को खोजने की, जानने की। जो खोजने की उसकी जिज्ञासा है, उसकी वजह से वो घटनाओं को देखता है। क्या करता है? घटनाओं को देखता है। जब घटनाओं को देखता है, क्या करता है? घटनाओं को देखता है तो उसे वो चीज़ स्पष्ट नहीं होती है, बस देखता है। फिर उसको और गहराई से देखता है, जिसको हम कहते हैं प्रेक्षण। अब भी उसकी ये चीज़ समझ में नहीं आई, मानव की बात कर रहा हूँ, मनुष्य। मनुष्य क्या करता है समझिएगा, घटनाओं को देखता है। देखने में अभी बहुत गहराई नहीं डल रहा है, थोड़ा और देखा और फिर लगातार उसका पैटर्न बनाया, जिसे कहते हैं सतत प्रेक्षण। सतत प्रेक्षणों को उसने किया। प्रेक्षण के मतलब होता है गहराई से किसी चीज़ को ध्यान देना, उसके पैटर्न को समझना। देखिए देखते देखते एक सामान्य मनुष्य भी देखता है, उससे काम बनने वाला है नहीं। मैं इसीलिए इस पर क्रॉस किया हूँ। एक बार आपने गहराई से देख लिया, उससे भी काम बनने वाला है नहीं। लेकिन लगातार जब आपने उसको देखा तो उसका एक पैटर्न बना, उसका एक तरीका समझ में आया, उसका एक तरीका आपने बनाया। तो जो तरीका है, किस तरीके से कोई चीज़ हो रही है, तो इसीलिए कहते हैं सतत प्रेक्षणों। जब सतत प्रेक्षण देखा, अब हमने ये देखा, देखने के बाद हमने इसमें प्रयोग किया कि जो प्रेक्षण का जो पैटर्न बनाए हैं उसका प्रयोग करने पे क्या वही घटना मिल रही है? क्या वही घटना मिल रही है? अगर वो घटना मिल रही है तो हम कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है
वो कहता कैसा है? सुसंगत है। कैसा है? सुसंगत है। ज्ञान कैसा है? सुसंगत है। और जब सुसंगत ज्ञान है उसी को विज्ञान कह देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कह देते हैं। सुसंगत ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और किसको देखा? घटनाओं को देखा। घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? प्रकृति में। मैं ये चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप समझिए चीज़ों को कि विज्ञान क्या है पहले, क्योंकि रटाना काम नहीं है मेरा। मैं चीज़ों को बहुत फैंसी तरीके से नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्लास हमारी दूसरी है। हमने एक बात कहा, जब भी आप विचार करेंगे, जब भी आप सोचने हैं, मैं सोचने की प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको। विज्ञान जो है, जब विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें सुसंगत ज्ञान होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वास्तव में उसके बाद उसमें प्रयोग आप करेंगे। प्रयोग करने पे घटना जो मिलेगी, जो भी रिजल्ट्स आएगा, उसके बाद ही आपकी जो बात है, आपका जो विचार है वो प्रमाणिक होगा और वो विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब मैंने उसके बाद आपको बताया कि जो घटनाएं हैं, जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं, उसको मनुष्य देखता है। देखिए, मानव जो है, इसके अंदर सबसे बड़ी पता है क्या चीज़ है? जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासा है ना, ये सब प्रयोग करवाती है। जानने की जो जिज्ञासा है, तो मानव देखता है कोई घटना को, लेकिन वैज्ञानिक नहीं देखता है। थोड़ा और कोई जिज्ञासा रखने वाला उसे प्रेक्षण करेगा, लेकिन वैज्ञानिक क्या करता है? सतत प्रेक्षण, लगातार प्रेक्षण, कि आज ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा, क्रम बना लेता है सतत। उसको सतत प्रेक्षण कर करके वो उसको समझता है, उसके क्रम को समझता है, बाद में प्रयोग करता है। और प्रयोग करने पे वही चीज़ वो पाता है। जब वो चीज़ पाता है तो सत्यापित हो जाता है, ये बात अपने में सत्य हो जाती है कि जो उसने प्रेक्षण किया वो वास्तव में सही था। और जब सही था तो घटना घटित हुई। और जब घटना घटित हुई तो उसने जो प्रेक्षण किया उसी को उसने लिख दिया। जब लिखा तो वही कहलाई थ्योरी, वही कहलाई उसकी सिद्धांत। ये जो प्रेक्षण किया ना, इसके बाद जब वो जो लिखता है वही कहलाया सिद्धांत। और उसी को कहते हैं सुसंगत ज्ञान। और सुसंगत ज्ञान क्या है? विज्ञान। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि सिद्धांत जो है ना, वो प्रकृति में है, हम उसको खोजते हैं। खोजने का तरीका बताया, उसके बाद कैसे हम उसे विज्ञान में सत्यापित करते हैं। अर्थात विज्ञान कब उसे मानेगा? जब हम इन दो पे सही उतरेंगे। तो उस ज्ञान में एक संगत होगी, सुसंगत, एक दूसरे से जुड़े हुई चीज़ें होंगी, और ज्ञान में प्रमाणिकता होगी, उसे विज्ञान कह देते हैं। देखिए, विज्ञान हर चीज़ में प्रमाणिक होती है, इसलिए आगे जब आप पढ़ेंगे तो मैं जब आगे किसी की व्याख्या करूँगा तो मनमाने ढंग से नहीं होगी, उसमें चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए। रटना नहीं है। रटने वाले बहुत हैं, पास कराने वाले बहुत हैं, रटना नहीं है। तो आइए मैं इसको मतलब फिर से कर देता हूँ। जो मैंने बातें बताई, मैंने पहली बात बताई थी आपको, देखिएगा मैंने क्या बताई थी, कि विज्ञान जो है, जो हम विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में साइंस भी कह देते हैं, इंग्लिश में साइंस कहते हैं, ये दो शब्द तो हो गई है। इसका जो जन्म हुआ है विज्ञान का, इस शब्द का जो जन्म हुआ है, ये शब्द कहाँ से पैदा हुआ? ये शब्द पैदा हुआ है, एक लैटिन भाषा होती है, उसमें एक शब्द होता है सिनिटिया, वहाँ से ये शब्द पैदा हुआ है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है जानना। इसका अर्थ होता है जानना। देखिए, मानव में जिज्ञासा है जानने की, तो वहाँ से ये शब्द आया। तो विज्ञान वास्तव में जानने से पैदा हुआ है, कि कोई चीज़ हमको जानना है, और जानना है, प्रमाणिक जानना है, तो ये तो विज्ञान हुआ। और मैंने ये पूरा तरीका बता दिया।
अच्छा, विज्ञान की एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, दूसरी बात देखिएगा, लिख लीजिए, आपके काम की हो तो लिख लीजिएगा। इसमें दूसरी बात ये है कि जो विज्ञान है, मतलब जिसमें क्रमबद्ध को लिए ज्ञान है, विज्ञान सदैव गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। विज्ञान में कोई सिद्धांत अंतिम नहीं है। कोई सिद्धांत अंतिम नहीं है। अंतिम नहीं है। कोई सिद्धांत नहीं विज्ञान में। आप ये कहो कि हमने ये प्रयोग किया और इस प्रयोग में और इस तरीके से प्रेक्षण किया और हमने ये पाया, यही अंतिम है, नहीं। आपने एक लेवल तक प्रयोग किया, आपने उसको प्रेक्षण किया, सतत लगातार किया, और आपने कुछ लिखा। हो सकता है अगला जो वैज्ञानिक आए उसकी और गहराई में जाए और उसकी व्याख्या किसी और रूप से कर दे। इसीलिए कहते हैं कि विज्ञान हमेशा गतिशील है, गतिशीलता को लिए हुए है, स्थिर नहीं है। आपने कोई बात कह दी ऐसा नहीं है, उसमें कोई और वैज्ञानिक आया, उसने और उसमें खोजा, खोज के उसने उसकी व्याख्या की, तो आपका सिद्धांत बदल जाएगा, अंतिम नहीं है। तो विज्ञान हमेशा जो है गतिशील कहते हैं। देखिए, गतिशील का मतलब उसमें परिवर्तन हो सकता है बाद में। ठीक है, अब ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी, मुझे जो लगता है। तो ये तो मैंने अभी विज्ञान की बात बताई है। क्या बताई है? विज्ञान की बात बताई है। तो पहली मैंने चीज़ बता दी विज्ञान। अब विज्ञान की ही तो एक शाखा है, विज्ञान की तो एक शाखा है भौतिक विज्ञान। तो मैं चीज़ें जोड़ता हुआ चल रहा हूँ। विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा भौतिक विज्ञान। भौतिक, मैं ये चीज़ पुरानी रिपीट कर रहा हूँ। अब विज्ञान तो है ही है, उसमें भौतिक और जुड़ गया है। ऐसा विज्ञान जिसमें भौतिक शब्द आ गया। इसका कहानी सुनिएगा। जो प्रकृति हमारी है और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको अगर हमने किसी में एक श्रेणी बना ली, वो कहलाता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। अब मैं इसके शब्द की उत्पत्ति थोड़ा बता दूं। विज्ञान की तो मैंने आपको बता दी। अब इसका समझिएगा कि जो भौतिक विज्ञान है उसकी जो उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ। एक ग्रीक में एक शब्द होता है, ग्रीक में एक शब्द होता है फ्यूसिस। जो फ्यूसिस शब्द होता है उसका अर्थ होता है प्रकृति। उसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो प्रकृति की जिसमें आप जानकारी हासिल करें, वो भौतिक विज्ञान कहलाता था। क्या कहलाता है? इसके नाम की मैं उत्पत्ति बता रहा हूँ। इसका नाम भौतिक विज्ञान का मतलब कहाँ से जन्मा, तो ये ग्रीक एक शब्द है फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब प्रकृति अर्थ हो रहा है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि भौतिक विज्ञान प्रकृति से जुड़ा विज्ञान है। भौतिक विज्ञान प्रकृति से जुड़ा विज्ञान है, ये पहले ऐसे माना जाता था। तो मैं यहाँ पे एक बात नोट करके आप लिख लीजिएगा। जो प्रारंभ में, जब मनुष्य खोज कर रहा था प्रश्नों के उत्तर की, प्रारंभ में जो भौतिकी है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो भौतिकी है, इसको क्या कहते थे? प्राकृत विज्ञान, या इसको हम नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। इसे नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होंगी आपको कि भौतिकी किसे कहते हैं। लेक्चर 2 आज है।
अब मैं दोनों चीज़ों को समरी कर देता हूँ जिससे कि आप क्लियर हो जाए। पहले हमने कहा विज्ञान, विज्ञान का जन्म जिस शब्द से हुआ हम उसको लिख देते हैं। वो शब्द था सिनिटिया। ये शब्द कहाँ का था? लैटिन का। और इसका अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक। इसकी विज्ञान में जो जो इसकी एक शाखा आई उसका है जो हम पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान। ये शब्द कहाँ से आया? भौतिक विज्ञान जो शब्द आया वो हमने आपको बताया एक फ्यूसिस है शब्द, जिसका जो कहाँ का है? ग्रीक का है, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति। तो प्रकृति की जिसमें आप नॉलेज लें, जिसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाए, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। इसे भी भौतिक विज्ञान कहा जाता है। और मैंने परिभाषा इसकी लिखा दी थी, जो परिभाषाएं हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सुसंगत अध्ययन किया जाता है। ये मैं परिभाषा लिखा भी चुका था पहले लेक्चर में, आप देखिएगा मिलेगा। तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। अगर भौतिक विज्ञान की मैं बात करता हूँ तो उसमें जो है कैसी घटनाएं? आप प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति या आप कह लीजिए प्राकृतिक घटनाओं, इन दोनों का आप जब वही करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको तर्कों पे एक दूसरे जोड़ के प्रयोग करके सिद्ध कर ले जाते हैं, तो उसका जिसमें अध्ययन होता है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। सीधी सिंपल बात है। इतना मैंने कर दिया था। फिर मैंने बताया था पिछली क्लास में बताया था कि भौतिक विज्ञान जो है उसे दो भागों में करके हम पढ़ेंगे, जिसमें क्लासिकल फिजिक्स था और क्या था? मॉडर्न फिजिक्स था। तो आज जो मेरी क्लास का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आपको बताना कि भौतिक जैसे कोई विज्ञान है और जो गणित है, उनका रिश्ता क्या है, ये पहले समझिएगा। अभी तो मैं उसमें और इसमें और भी डिटेल बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझिए विज्ञान और गणित में क्या चीज़ है। देखिए, विज्ञान जो है, विज्ञान है वो क्या करता है? जब ये चीज़ आपको क्लियर होती जाएंगी ना, तो अभी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान आपकी घटनाओं को जानकारी देता है। देखिएगा, जो घटनाएं आपकी हो रही हैं उसको वो देखता है, ऑब्जर्व करता है। विज्ञान इन घटनाओं को देखता है, ऑब्जर्व करता है और एक उसका तर्क देता है जो बिल्कुल सुसंगत होता है, प्रयोग करके दे देता है। ठीक, इतना कर दिया विज्ञान ने। लेकिन ये बिल्कुल सटीक हो, ये बिल्कुल समझ में आए, इसके एक एक अंग को हम समझें और उसकी व्याख्या कर सकें, क्या बिना गणित के संभव है? आप बताइए, बिना गणित के क्या हमको अगर कोई घटना भी बताना है, हम सामान्य जीवन में भी अगर कहीं मार्केट जाते हैं, कुछ जाते हैं, हमें कुछ भी लेना है, हमें कपड़ा ख़रीदना है, हम ये कहते हैं कि भाई कपड़ा ख़रीद लाओ, तो सबसे पहले होता है कितना। क्वेश्चन आता है कितना। वहाँ पे भी गणित इस्तेमाल है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये क्या है? यहाँ पे भी गणित इस्तेमाल है। तो गणित वास्तव में क्या है? चीज़ों को और स्पष्ट करता है। गणित वह दृष्टि है जिससे कि हम चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, उसके पैटर्न को निर्धारित कर सकते हैं। बिना गणित के चीज़ें कल्पनामय हो जाएंगी। चीज़ों की आप लिखित व्याख्या तो कर देंगे शब्दों की, लेकिन उसकी गहराई को समझना, उसको मेजरमेंट करना, उसके अंदर की चीज़ों को समझ पाना, उस पर निष्कर्ष कर पाना बहुत जटिल हो जाएगा। तो मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, गणित वास्तव में विज्ञान की एक भाषा है। आप चीज़ों को और गहरा, एक दृष्टि है, गणित एक दृष्टि है जिससे आप चीज़ें और समझते हैं। तो गणित का बहुत बड़ा रोल है
गणित का बहुत बड़ा रोल है। तो विज्ञान और गणित जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा नहीं है। बिना गणित की आप विज्ञान को कैसे हर चीज़ को एकदम प्रिसाइज बताएंगे, एकदम एक्यूरेट बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। आप चीज़ों को नहीं उस तरीके से आप समझा पाएंगे। इसलिए ये इसकी एक बहुत गहराई तक देखने की दृष्टि है, समझने की कला है। तो बिना गणित के विज्ञान तो हमने बताया कि आपने चीज़ों को देखा, उसको लिखा, ठीक है। उसके अंदर आपको एक एक्यूरेट चाहिए, एक निश्चित चाहिए, तो वो मिलेगा गणित से। तो ये तो गणित के, बिना गणित के वो चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो गणित बहुत ज़रूरी है। गणित में मैं जो चीज़ें गणित में जो मैं चीज़ें लेके आऊँगा, बताऊँगा, अलजेब्रा बताऊँगा, कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बताऊँगा, ट्रिग्नोमेट्री भी बताऊँगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। तीसरी जो वेक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बताऊँगा। कैलकुलस वो बताऊँगा, और जियोमेट्री। ये चीज़ों को ना स्पष्ट कर देंगे, आप जो सोचेंगे ना उसको ये स्पष्ट और कर देंगी। गणित का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ें मैं गणित की कराऊंगा। अच्छा, एक मेरा और प्रश्न है आपसे कि एक होता है विज्ञान, एक होता है प्रौद्योगिकी, जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या अंतर है बताइए, सोचिएगा आप क्या अंतर है। देखिए, विज्ञान जो है वो कारण को तलाशती है, किसी घटना के कारण को। ये घटना घटी तो इसके कारण को तलाशा, और ऐसा नहीं मनमाना प्रमाणिक क्या रीजन है। जब कारण आपको पता चल गया, तो मैंने फिर बोला आपसे, जब आपको किसी का चीज़ का कारण पता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसी घटना को कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस हैं। तो वो जब कारण पता है तो उसके आधार पे आप कुछ बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुप्रयोग, या कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये वास्तव में एप्लीकेशन है। विज्ञान को यूज करते हैं किस तरीके से, उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो है वो ये है कि हमको किसी चीज़ का विज्ञान पता है, मतलब उसका अंदर जो जो घटनाएं हो रही हैं उनके कारण पता है, और जब कारण पता है तो हम उसकी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसके यूज वाली चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको पता है कि स्ट्रीम, जैसे हमने कहा भाप, हमको पता है भाप क्यों बनती है, तो हम उस पर डिवाइस बना सकते हैं, उसका यूज करके डिवाइस बना सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि किसी का विज्ञान पता है कि किस, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, तो उससे कोई डिवाइस बना सकते हैं। तो विज्ञान तो आपको उत्तर देता है किसी भी घटना का, लेकिन उसको यूज जो करती है वो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब इस तरीके से हम उस घटना के कारण को जान के, इस तरीके से हम उसको यूज करें कि हम उसको उस पर कोई डिवाइस बना लें या अपने काम की चीज़ बना लें। तो अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। मुझे विज्ञान जो है वो घटनाओं के कारण को बताती है, प्रमाणिक कारण। और जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, वो जो है उस कारण को जान के उसकी पूरी एनालिसिस करके उस पर कोई अनुप्रयोग करती, कोई डिवाइस बना दिया, या कोई चीज़ आप प्रिडिक्ट कर दिए, उसके हिसाब से मशीन बना ली। तो ये है। तो विज्ञान माँ है, और उससे जो जन्मी है वो टेक्नोलॉजी है। तो स्पष्ट हो गई चीज़ें। आज के दौर में आप देखते हैं, अब हमें अगर चीज़ों को उत्तर ही नहीं पता है किसी भी चीज़ के, तो हम उस पर क्या टेक्नोलॉजी लगाएंगे, हम उत्तर पहले खोजेंगे।
तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें हमने आज के लेक्चर में जानी कि विज्ञान जो पहले था बताया था, भौतिक विज्ञान, गणित का बहुत बड़ा रोल है, आप समझिए, इग्नोर ना करिए चीज़ें। विज्ञान पर टेक्नोलॉजी में बताया। टेक्नोलॉजी क्या है हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है कि मेरा उद्देश्य बहुत तेज़ भागना नहीं है, मैं बहुत तेज़ भागने विश्वास नहीं करता हूँ, बताऊँ बात। तो मैं जो सोच रहा हूँ ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अब मैं जो अगली बार लेके आऊँगा इसके और आगे के क्रम को लेके आऊँगा और धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत तेज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं रिवीजन कर देता हूँ, पुनः रिवीजन कर देता हूँ चीज़ों को, जिससे कि याद रहे। विज्ञान एक सुसंगत ज्ञान होता है जिसमें प्रयोग भी शामिल हैं और तर्क भी शामिल हैं। उसके बाद उसी के एक शाखा ही भौतिक विज्ञान, जो प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण मतलब अवलोकन करती है, प्रेक्षण करती है, प्रयोग करती है और उस पर जो भी उसके निष्कर्ष आते हैं उसको भौतिक विज्ञान में रखा गया। भौतिक विज्ञान भी बहुत बड़ी एक फील्ड है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसको हमने 2 भागों में बांट लिया, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स या हम कह देते हैं क्लासिकल फिजिक्स या हम क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल एंड मॉडर्न। ठीक है, मैंने बताया था, उसकी मैंने शाखा ही बता दी थी क्या क्या है। कल मैं बताऊंगा इसको फिर से, हम इसे याद करा के रहेंगे आपको, इसके जो प्रश्न है वो भी कराएंगे। तो ये हो गया। और फिर मैंने बताया कि गणित का क्या रोल है। गणित बहुत बड़ा रोल है। गणित अगर ना हो तो चीज़ों को आप एक्यूरेट बता ही नहीं सकते। हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल है, ये मैंने बताया। गणित का क्या रोल है, गणित के रोल के बारे में मैंने ये बताया कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या है। विज्ञान वास्तव में किसी घटना का उत्तर है, उस उत्तर को आप तलाशे, उस पर कुछ आप बनाए और सोसाइटी में आप दिए, समाज को अपने दिए कुछ बना के कोई चीज़, वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जो होती है वो वास्तव में, हम अगर सामान्य भाषा में कहें, वैज्ञानिक भाषा में ना कहें, एक ऐसा रास्ता होता है जो आपकी समस्या को हल करता है। रास्ते अलग हो सकते हैं, आज आप कोई डिवाइस यूज करते हैं वो अलग तरीके से बना है, कल मतलब जैसे मान लीजिए कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको हल करने के 4 तरीके हैं, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, चौथा तरीका। तो हम ये कह देंगे 4 तरीके के इसमें टेक्नोलॉजी है। समस्या तो वो हल हो ही रही है ना, लेकिन उसके सिद्धांत अलग अलग हैं, वो अलग अलग सिद्धांतों पे हैं। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी। विज्ञान होता है किसी घटना का उत्तर खोजना। तो मेरा ये अभी तो मैं एक बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ, बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ, एक बेसिक चीज़ें समझते चलिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर 2 नंबर का था, लेक्चर नंबर 2 था। अब नेक्स्ट में हम मिलेंगे और उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ को लेकर चलूँगा, एक एक चीज़ को बताते हुए चलूँगा। अभी जो हमारे पास सेटअप है इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ और कोशिश करूँगा और क्लियर करने का। धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरे लेक्चर को देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर अच्छा लगेगा और मैं चीज़ों को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।